नीर अरण्य वसुधा परिवार की ओर से आज रविवार को सफाई अभियान हुआ और काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के प्रयास से यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल आज सफाई साफ़ किया गया। और हमारे साथ जुएल जी हैं, आप भी विगत 25 वर्षों से प्लास्टिक बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं और इसके लिए कार्य करते रहते हैं, जो कि आप एक अध्यापक हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, व्यवसाय के अवसर बहुत प्राप्त होंगे। व्यवसाय के साथ साथ यदि समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा बहुत कम लोगों के पास होती है और ऐसे लोग विरले होते हैं और वो भगवान के द्वारा हमारे लिए एक गिफ्टेड भी होते हैं कि जाओ निकृष्ट लोग हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक रावण नहीं होगा तब तक राम का अस्तित्व नहीं होगा, राम प्रतिष्ठित नहीं होंगे। तो राम का अस्तित्व ही तब बढ़ेगा जब धरा पर रावण भी आएगा। कृष्ण का अस्तित्व तभी बढ़ेगा जब धरा पर कंस भी आएगा। तो निकृष्ट लोग हैं समाज में तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आदरणीय जुयाल जी, आपको इस अभियान के बारे में कैसे पता चला और कैसे आप आए? नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया गया कि मैं आज इस अभियान में सम्मिलित हूँ। एक्चुअल में मेरा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इस प्रकार का एक अभियान जो आसन नदी पुल के नीचे जो चल रहा है, बड़ों वाला पुल के नीचे चल रहा है, और मैं यहाँ इस कारवारी क्षेत्र के अंदर 95 के अंदर एक साल मैंने यहाँ विद्यालय, एक संजय पब्लिक विद्यालय, उसमें पढ़ाया हुआ है। तो इस नदी का बचपन से ही मेरा बहुत लगाव है। किसी थोड़ी दूर पे हम यहाँ नहाया करते थे, मगर विगत वर्षों में क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई और लोगों ने इसे कचरा डालना, डंप करने का एक सुगंध स्थान बना लिया। समस्या ये है कि जनसंख्या की जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, उस प्रकार से कूड़े का निस्तारण करने के लिए हमारी सरकारें क्या सक्षम हो चुकी है। तो उसी को देखते हुए एक छोटा सा ग्रुप मेरा सक्षम परीक्षण संस्थान पिछले विगत वर्षों से पूरे हिमालय में एक कार्यक्रम चला रहा है जिसे पॉलिथीन हटाओ हिमालय बचाओ नाम से जाना जाता है। और हम हिमालय क्षेत्र में उन स्थानों पर जहाँ पर कि पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ अपना कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करने के बाद में उसको 0 पॉइंट बनाते हैं। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि आज इस जगह पर समिति के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मैंने भौतिक रूप से उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य समझी, जिससे कि मैं तो खुद आऊँ, साथ में मेरी जो मेरे पास में जो वॉलंटियर्स की टीम है, अगली बार वो यहाँ आए और समय समय पर यहाँ आकर समिति का सहयोग करें। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो ये बड़ी विकट समस्या थी यहाँ थी कि इतना कूड़ा था, ये जो निर्मल धारा बह रही है रुकी हुई थी, मगर समिति के सदस्यों के वॉलंटियर्स के द्वारा इस पूरे कचरे को आप देखें, पूरा ढेर का ढेर, पूरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये पूरा अथक प्रयास के द्वारा था। स्वामी जी के द्वारा भी खुद मैं देख रहा था, घुटनों तक वो कीचड़ में जा रखे थे और खुद वो अंदर से नंगे हाथों से उस गंदगी को निकाल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना दृढ़ संकल्प उनके मन के अंदर है इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि जो लोग इसमें कचरा डाल रहे हैं वो इसमें कचरा ना डालें। और यदि आप यहाँ आकर इसके सफाई अभियान में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम ये जो कचरा है वो कम से कम यहाँ से शीशम वाला है, आपके घर में, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके गाँव के अंदर गाड़ियाँ आती होंगी जिनके अंदर कचरा जाता है। 150 रुपये वो देते हैं, बहुत बड़ी वो नहीं है, वो बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप उस पैसे को 150 रुपये देकर एक इस धरा के ऊपर और इस नदी के ऊपर, जैसे ये जीवनदायिनी नदी है और इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो नदी का जल संग्रहण का क्षेत्र है, जो इसके भूमि के भूजल को बढ़ाने का जो क्षेत्र है, ये नदी है। इसी से पानी हमारे नलकूपों के अंदर जाता है और उसी पानी को हम पीते हैं। अगर ये नदी सूख जाएगी तो हमारे जो नल हैं वो रीते रह जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है, एक निवेदन है कि अगर आप वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हैं, एक हिंदू व्यक्ति हैं, तो पूजा सामग्री और जितनी भी सामग्री इस प्रकार की नदियों में न डालें और हो सके तो इस समिति का सहयोग करें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद जुएल जी।